आज का मानव संसार रूपी सागर के अथाह प्रवाह और उठती हुई लहरों के बीच डूबता उभरता विवेकहीन वचित्र सी परिस्थिति में एक सहारे की खोज में है। मन में अशांति, धन की लालसा, काम, क्रोध, मोह, अहं की भावना के वशीभूत धर्महीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है। बिना धर्म के इन सभी बातों से छुटकारा मिलना अति कठिन है। धर्म ही हमारे कुविचारों को मिटाता है और सद्विचारों को लाता है। धर्म क्या है? धर्मात्मा कौन है? मनुष्य का धर्म क्या है? वेद ज्ञाता प्रातः स्मरणीय ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री अधीर जी गुरु महाराज ने धर्म के इस गूढ़ विषय को बड़े ही सरलता से समझाया है, जिसे सुनकर आप सत्संग, शांति, सुख तीनों का ही आभास करेंगे और जीवन में धर्म के नियमों को धारण कर प्रेम और आनंद में खो जाएंगे। तो लीजिए महाराज श्री के प्रवचनों में से लिया गया एक प्रवचन रूपी प्रसाद। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। महाकाल्यै महालक्ष्मी श्री सरस्वत्यै नमो नमः। यं वैश्वसन्त मनु विश्वसजय श्वसन्ति यं चेकितान् मनुचित्तय उच्चगन्ति। भूमण्डलं सरदपायते यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते सुसहस्रमूर्ध्ने। यो नाद्यनन्त निरुपाधिपदै प्रतिष्ठै कल्याणकृन्निखल जन्मभृतां वरिष्ठै। पापान् निवारयति पाति च सतसकेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। उपस्थित महानुभाव, महात्मा संतगण, साधुगृहस्थी समाज, दया सिंधु संत बंधु, लीलाधर, देवेश्वर भगवान श्री घनश्याम की असीम अनुकंपा से हमें यह रत्न भंडार मनुष्य का चोला मिला, जिसकी देवता भी इच्छा करते हैं। उस प्रभु का हम कोटि से धन्यवाद करते हैं। अब विचारणीय यह बात है जिसका विषय है धर्म, क्योंकि आज संसार को धर्म शब्द पर भ्रम हो गया है। न जाने आज विश्व में कितने धर्म हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही। कुछ युग प्रभाव भी समझें, जिस कारण हम सब एकत्रित होकर इसका निर्णय न कर सके। इसी कारण आज संसार में वेश, भूषा, भाषा का कलह दैत्य प्रकट हो गया, जिससे लोगों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, चिंता, रोग, शोक, झूठ, कपट, दंभ, कुकर्म, कुसंग, द्वेष, ईर्षा, महार्घता अर्थात महंगाई, उस उपद्रव दैत्य रावण की सेना आप्रवेश हुई। यह चक्रवर्ती सम्राट अध्यात्म गुण संपन्न जगत गुरु भारत भी विदेशों की न्यायी इसी भ्रम चक्र में फंस गया। आचार्य लोग भी सत्य उपदेश करते संकुचित हो जाते हैं। करें भी क्या, इस कुसंगी दैत्य की सेना बहुत बढ़ गई। इसी कारण सत्य भाषण की उपेक्षा ही कर जाते हैं, अर्थात मौन हो जाते हैं। यह बात तो प्रजा पर ही निर्भर है। वह स्वयं आचार्यों से कहे कि भगवान आप हमें सत्य पथ प्रदर्शन कराएं, जैसे प्रभु ने गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात जिज्ञासु पुरुष
सदगुरुओं के पास जाकर नतमस्तक होकर श्रद्धा भावना से धर्म का अर्थ समझें। आइए आज हम आपको धर्म की परिभाषा अर्थ सुगम शब्दों में सुनाते हैं। धर्म किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति कारण कर्ता कर्ण के बिना नहीं होती। जैसे घड़े की रचना, कारण जलपान, कर्ता कुम्हार, कर्ण मिट्टी। इसी प्रकार धर्म की व्याख्या सुने। धर्म किस कारण से रचा गया? कारण धरती धारण, विश्व पालन, कर्ता पूर्ण ब्रह्म, करण शुच, सत्य, संतोष, शांति, सेवा, श्रद्धा, भक्ति, दया, दान, परोपकार, भला, शम, दम, विद्या, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, यह सब धर्म के ही कर्ण हैं, अर्थात अंग हैं। व्याकरण के आचार्य महाराज पाणिनि जी ने धैर्य धारण पोषणयोग इस धातु से धर्म की परिभाषा की है, अर्थात सर्व संसार को धारण करना, सुख शांति से पालन करना, यह धर्म का अर्थ है। धर्म एक है, मन के मत अनेक हैं। इसी बात का समर्थन गुरु नानक देव जी ने किया गुरबाणी में। जैसे और भारत के वेद कहे इक बात। धर्म एक ही ईश्वर वेद है, एक ओंकार, ओंकार ही वेद है। धन्य है गुरबाणी। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम। जो वेद के नाद अर्थात शब्द को जाने वह सच्चा गुरुमुख है। वेद विहितो धर्म, अधर्म सद विपर्य। श्रीमद् भागवत। जो बात वेद कहे वही धर्म है, वेद भिन्न पाप है। गुरबाणी। अहर्न मत वेद हथियार। स्वर्णकार जो भूषण बनाता है वह थड़े और हथौड़े के सहारे से बनते हैं। मत बुद्धि। अहरण थड़ा, वेद हथौड़ा। मनुष्य जितने भी कर्म करे वेद की आज्ञा से करे, इसी को धर्म कहते हैं। जो नर धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म को मिटाने वाले को धर्म मिटा देता है। प्रमाण धर्मशास्त्र। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिते। रावण ने धर्म को मिटाना चाहा, स्वयं ही मिट गया। भाई विभीषण ने धर्म की रक्षा की, लंकेश्वर बन गया। यही बात धर्म विरोधी हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष मिट गए। धर्म प्रेमी भक्त प्रहलाद मुल्तान के महाराजा बन बैठे। एक नहीं सैकड़ों प्रमाण ऐसे मिलते हैं। देखिए उग्रसेन कंस पिता पुत्र। कंस धर्म विरोधी मर जाने से धर्म संरक्षक उग्रसेन को ही राज्य संभालना पड़ा। ऐसे ही पांडव कौरव। महाभारत का युद्ध, पुण्य पाप की लड़ाई, अंत में पुण्य ने विजय पाई। धर्म संरक्षक 5 पांडवों ने धर्म विरोधी सैकड़ों कौरवों का संहार करके दिल्ली के चक्रवर्ती सम्राट बने, धर्म का प्रचार किया। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की आज्ञा से दिल्ली में राजसूय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। धर्म का जयकारा लगाया। विदेशों में घोड़ा भेजा गया। लाखों की संख्या में भारतीय धर्म सेना घोड़े के पीछे थी। जहां घोड़ा ठहरे वहां करोड़ों रुपया धर्म दान अन्न भंडार दीन दुखियों को बताया जाए। पर भारत के घोड़े को पकड़ने का किसी को साहस नहीं पड़ा, क्योंकि सब समझते थे भारत नरसिंह भगवान का रूप है। और भारत के धर्मवीर धर्म का जयकारा हर हर महादेव हर हर गुरवाणी। नानक एहो तत्व विचारा बिन हर भज नहीं छुटकारा। गुरुदेवों ने भी हर को ही भारत का जयकारा माना है। इस जयकारे से अमेरिका, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन, वलैत, जर्मन, इटली, कनाडा
और सैकड़ों बड़े छोटे विदेश गीदड़ की भांति कंपायमान हो जाते थे। सब जानते थे कि भारत धर्म परायण विश्व सम्राट देश है, जो कि धर्म से भक्ति मनुष्य के मन मंदिर में विराजती है। सर्व का भला भक्तिमान पुरुष ही कर सकता है। भक्ति से ही मन में दया है, दया बिना भला कहाँ। दया धर्म की माता है। गुरवाणी धौल धर्म दया का पूत, धौला वैर ढट्ठा धर्म का रूप है, दया का पुत्र है। दया में भला है, भला धर्म का प्रधान अंग है। गुरुदेव के सच्चे गुरुमुखों ने भी यह कहा है, गुरु नानक देव चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। यही सच्चा मानव धर्म है। आज धर्म विमुख भारत सिंह से सियार बन गया, क्योंकि धर्म के अर्थ को ही भूल गया। इसी कारण भारत में रोग, शोक, कुसंग, कुकर्म, दंभ, कपट, छल, कलेश, झगड़े, महंगाई, वर्षा का अभाव, उपद्रव, दैत्य, रावण की सेना आप्रवेश हुई। इस पर विजय पाने के लिए हमें धर्म रूप राम का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म एक है, अनेक नहीं। आइए हम आपको धर्म का रूप दिखलाते हैं। पूर्ण निरपेक्ष महर्षि कनाद जी वैशेषिक दर्शन में धर्म का लक्षण कहते हैं, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात मनुष्य तथा विश्व का जिस कर्म से सर्व प्रकार से भला हो उसे धर्म कहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। परोपकार करना यही धर्म है, दूसरे को दुख देना महान पाप है। इन बातों को समझकर सत्पुरुष धर्म के नियमों को समझे, फिर उन्हें धारणा करे, उन पर चलना भी सीखे। अब धर्म के अंग प्रत्यंग सुने। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष हरिद्वार में कनखल स्थान पर राज्य करते थे, जिनका राज्य समस्त भूमंडल पर था। दैव योग से उनके कोई पुत्र न हुआ। 16 कन्याएं हुई, जिनमें बड़ी 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। उनके नाम सुनिए: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, मूर्ति। यह मत समझें कि यह साधारण कन्याएं थी, अपितु धर्म की पत्नी धर्म रूपा ही थी, क्योंकि नर की अर्धांगिनी शक्ति नारी ही है। वैसे समझें यह दक्ष की 16 कन्याएं 16 कला ही थी, जिन्होंने मनु की पुत्री प्रसूति माता दक्ष पिता के घर अवतार लिया। अब वैज्ञानिक मत कहते हैं, इन 13 कन्याओं की व्याख्या सुने। प्रथम श्रद्धा, जिस पुरुष की देवता, गुरु, माता, पिता, वेद शास्त्र पर श्रद्धा है उसे धर्मात्मा जाने, क्योंकि श्रद्धा धर्म का अंग है। दूसरी धर्म की कला मैत्री, सर्व से प्रेम करो, मन आनंद रहेगा, यह भी धर्म है। तीसरी दया, सब पर दया करना परम धर्म है। चौथी शांति, हर समय मन में शांति धारण करना, आयु वृद्धि, शरीर निरोग रहता है, ये महान धर्म है। शांति तुल्यं तपो नास्ति, शांति के बराबर संसार में कोई भी तप नहीं। पांचवी धर्म कला पुष्टि, जिसे आज संसार में संतोषी माता कहते हैं। संतोष धारण करना धर्मात्मा का लक्षण है। शास्त्र कहता है, संतोष तुल्यम धनमस्ति नान्यतम। संतोष सम संसार में कोई धन नहीं है। जैसे संतोषी सुदामा निर्धन के प्रभु ने बिना याचना के स्वर्ण महल बना दिए थे, यह है धर्म का चिन्ह। 6वीं धर्म कला पुष्टि, नित्यम प्रति प्रसन्न रहना, प्रसन्नता ब्रह्म है। वेद कहता है, आनंद ब्रह्म। धर्म का अंग 7वीं क्रिया, प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठो, सर्वदेवों को
पृथ्वी, अग्नि, जल, चंद्र, तारे, गुरु, माता, पिता, बड़ों को प्रणाम करो। रामचरितमानस। प्रातः काल उठ ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। नमस्कार उपरांत शौच, दंत धावन, स्नान, पश्चात हरि गुणगान, कुछ दान, पक्षी चोगा, कुत्तों को रोटी, गौओं को हरा आदि आदि दान करे। पीछे से खान पान, यही धर्म के अंग हैं। ना कि आजकल की भांति बैठ चा चिल्लाते हैं। ना स्नान, ना ध्यान, ना दान, पहले ही खान पान, ये ठीक नहीं। धर्म का अंग शारीरिक क्रिया है। शरीर की शुद्धि से बलवान बनता है। धर्म का चिन्ह आठवीं कला उन्नति है। हर समय मानव का ध्यान अपनी उन्नति, घर की उन्नति, देश की उन्नति की ओर रहना चाहिए। यह धर्म है। किसी की बर्ती को देख द्वेष मत करो, यह पाप है। धर्म का चिन्ह आठवीं कला बुद्धि है। मंद कर्मों से मन हटाकर वेद ज्ञान का ध्यान ही बुद्धि धर्म है। फल जिससे सद्गति प्राप्त होती है। धर्म का चिन्ह दसवीं कला मेधा है, जिसे स्मृति भी कहते हैं। मंद बातों को भुलाकर शुभ उपदेश का स्मरण रखें। फल आत्म प्रबल बनता है। जैसे महात्मा गांधी शरीर के दुर्बल होने पर भी आत्मा प्रबल था। व्रत धारण करते तो डर के मारे अंग्रेजों के टोप रुक जाते थे। धर्म का चिन्ह 11वीं कला तितिक्षा है। सहन शक्ति, सुख दुख में, सर्दी गर्मी में सहन शक्ति धारण करना। फल मन का धैर्य बढ़ता है। छोटी छोटी बातों में पुरुष घबराता नहीं। धर्म का चिन्ह 12वीं कला री, लज्जा, शर्म धर्म है। छोटे बड़े की शर्म करे, ना कि झट मुख से गाली निकाले, यह महापाप है। कहा है गालू पालू लालू का विश्वास मत करो, ये धर्महीन है। किसी की शर्म नहीं करते। वह रावण कुंभकर्ण के समान है, जो राक्षस कहलाते हैं। सगा भाई विभीषण भक्त कहलाता था, क्योंकि धर्म गुण संपन्न धर्मात्मा था। यह है धर्म की महिमा। अतः सब माई भाई धर्म के अंगों को धारण करें। इसी में विश्व का कल्याण है और मानव का जगत में मान है। अब धर्म का 13वां अंग सुनिए, मूर्ति। शिक्षा ये है, सब मूर्तियों में भगवान का ही रूप देखें। किसी से ईर्षा, द्वेष, झगड़ा, हिंसा नहीं करें। गुरबानी सब ना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए। सब में राम रूप रहा भरपूर, यह मानकर सब में भगवान की ही मूर्ति देखें। जो धर्म की कला मूर्ति माता को मन में धारता है, वह स्वयं भी धर्म मूर्ति बन जाता है। जिस मूर्ति माता के 2 पुत्र नारायण आज भी बद्री नारायण में विराज रहे हैं, जिनकी प्रतिवर्ष करोड़ों नर नारी अर्चना करते हैं, जिनकी महिमा त्रिभुवन में छाई हुई है। इसी प्रकार जो पुरुष मूर्ति माता को मन में धारण करते हैं, अर्थात प्रत्येक मूर्ति को अपना ही समझते हैं, उनके मन मंदिर में ज्ञान वैराग्य नारायण नर दोनों ही सूर्य चंद्र बनकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। अंत में मोक्ष का साधन बन जाता है। ये फल है धर्म के अंश मूर्ति कला का, जो कि सर्व संसार को भगवान की ही मूर्ति समझना, यह वेद विज्ञान है। यह सब 13 धर्म की प्रधान नारी हैं, जो लोगों को समझाने के लिए साक्षात साकार नारी रूप बनी। इन 13 को धारण करने से शरीर की सब नारियां स्वस्थ रहेंगी। यह योग मत है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत से धर्म के प्रधान अंग कहते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सत्यं शौचं दया दानं धर्म पादा प्रकृतिदा। अर्थात सत्य, शौच,
यह दोनों धर्म की लत्ताएं पैर हैं। मनुष्य सत्य पर चले और शुद्ध होकर चले, जिससे अन्य पुरुष यह न कहें कि यह गलीच म्लेच्छ है। शुद्ध पुरुष से प्रत्येक मिलना चाहता है। शुद्धि से बुद्धि आती है, वह सब पापों को मिटाती है, घर के झगड़ों को हटाती है, विश्व में एकता बढ़ाती है। सत्य की महानता सब संसार जानता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवाहन, सत्ययुग, सत्यनारायण, सत्यनाम, सतपुरुष, सत्संग, सतधर्म, यह सब सत्य के ही नाम पुरुष को महापुरुष बनाते हैं। जिसके मुख वाणी में सत्य है, कर्म में सत्य है, चलन में सत्य है, वह नर संसार का विश्वास पात्र बन जाता है। उससे सभी प्रेम करते हैं। धर्म का वाहन सत्य है, इसी कारण सत्य को धर्म का सज्जा पैर माना है, क्योंकि पैरों पर चलता है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जिसके हृदय सत्य है, तिस हृदय हरि आप। दान दया धर्म के हाथ है, सज्जा हाथ दान है। जितना भी पुरुष दान करेगा उतना ही यश छाएगा। दान वित्त समान, जितना बन सके दान करें। गौशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, दीनहीन को वस्त्र भोजन उत्तम दान समझा जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, दातव्यमिति यद्दान दीयते अनुपकारी है, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सुपात्र को जो दिया जाए वही दान सात्विक है। दान धर्म का प्रधान अंग है। धर्म करन्ते धन बढ़े, धर्म करन्ते सुख। जिस घर में नित्य धर्म है उस घर में नहीं दुख। दान को ही धर्म कहते हैं। धर्म का अंग होने से दया खब्बा हाथ है। दयालु पुरुष का सभी सम्मान करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। सुख के लिए दया धर्म को धारण करें। ज्ञान वैराग्य धर्म के दो नेत्र हैं। ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से देखने से मानव का शीघ्र ही कल्याण है। ज्ञानी वैरागी का सर्वत्र सम्मान है। ज्ञान वैराग्य को ही राम लक्ष्मण सूर्य चंद्र माना है, जिनका सर्वत्र प्रकाश है। धर्म का सिर संतोष को ही माना है, क्योंकि जिसके मस्तक का विकास है उसे ही संतोष है। संतोषी पुरुष का संसार में बड़ा यश है। यह धर्म का प्रधान अंग है। विनय सेवा धर्म के हाथों की उंगलियां हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। सेवा धर्म के रहस्य को योगी भी नहीं समझ पाते। विनय नम्रता से सब वशीभूत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म का बल है, जिससे शरीर लोभ, आयु वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थ सुलभ प्राप्त होते हैं। वेद में कहा है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा मृत्युमुपाघनत। ब्रह्मचर्य तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। भजन, हवन, लगन यह धर्म के मस्तक की 3 योग नाड़ियां हैं। कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनसे योगी जन सूर्य चंद्र अग्नि की परीक्षा कर योग साधना करते हैं। क्षमा, अहिंसा ये धर्म की 2 नासिका है, दाईं बाईं। जिसके क्षमा, अहिंसा नासिका द्वारा शुद्ध श्वास प्रचलित हैं, वह शुद्धात्मा धर्मात्मा है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, सत्यपि सामर्थ्ये अपकार सहनम क्षमा। यह क्षमा की परिभाषा समझें, अर्थात शरीर में शत्रु को दंड देने की शक्ति है, पर फिर भी छोड़ दिया, उसे क्षमा कहते हैं। अपरिग्रह अस्तेय, यह धर्म की छाती के सच्चे खब्बे 2 फेफड़े हैं, जिनसे सारे शरीर का यंत्र चलता है। इनके धारण करने से फेफड़े गुर्दे शक्त हो जाते हैं, पेट की कोई बीमारी नहीं लगती। जो कुछ मिल जाए उसी पर
प्रसन्न रहना अपरिग्रह है। किसी की वस्तु को मन से, हाथों से, नैनों से चुराना ना चाहे, चोर ना बने, उसे अस्तेय कहते हैं। इन 30 अंग संयुक्त धर्म का जो नर पालन करते हैं, नरो नारायण है साक्षात, वह नर नारायण ही है। श्रीमद् भागवत 63 लक्षणवान राजन धर्मोयम प्रकीर्तित है। इन 30 लक्षणों में कुछ भी लक्षण हो वह धर्मात्मा है। वह सारे विश्व का एक ही धर्म है। जिनमें यह लक्षण ना घटे उसे धर्मात्मा मत समझें। आज का संसार वेश भूषा भाषण को ही धर्म समझने लगा है। इसी कारण अनेक धर्म बन गए। स्वांग को धर्म मत समझी, यह तो शरीर के बाहर का वेश है, क्षण क्षण में बदल सकता है। जो हर समय मन का वेश 30 लक्षण युक्त है उसे ही धर्म जाने। इस धर्म वेद भगवान को जानने के लिए 30 कक्षा वाली पढ़ाई सद्गुरुओं से पढ़े। यह आम विद्यालयों में पढ़ाई धर्म की नहीं पढ़ाई जाती। इसके पढ़ने के लिए 2 बात आवश्यक हैं: संयम, शारीरिक योग। व्रत, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, यह प्रतिज्ञा। भूख प्यास की साधना से आप 30 कक्षा वाली धर्म की पढ़ाई पास कर सकते हो। इसमें कोई भी कठिनाई की बात नहीं। मनुष्य जो करना चाहे वह कर सकता है। फिर आप देखेंगे आपके तन में, मन में, घर में, नगर में कैसा आनंद आएगा। जिस नगर में धर्म कर्म राम लक्ष्मण आ जाएं, वहां पाप की लंका में रहने वाले राक्षस कुसंग कुकर्म खरदूषण से शराब, ईर्षा तारका, आम रावण, क्रोध कुंभकर्ण, मद मेघनाद, मोह अहिरावण, लोभ नरांतक, कलह अक्षय, द्वेष रावण का लघु पुत्र, निंदा शूर्पणखा, यह सब दैत्य मारे जाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी, संतोष सुग्रीव, संयम अंगद, सत्संग जामवंत, जप तप नरनील, इस राम सेना के द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर उस पुण्यवती नगरी के सत्य रूप विभीषण लंकेश्वर बन जाते हैं। सत्यमेव जयते नानर्थम, सत्य की ही जय है, झूठ की नहीं। जिस नगरी में धर्म रूप राम के सहयोग से सत्य रूप विभीषण आ जाए, फिर वह सत्य लोक वैकुंठ ही बन जाता है। वहां सब सुख आ जाते हैं। शास्त्र कहता है, धर्मेण हन्यते व्याधित, धर्मेण हन्यते अयशय, धर्मेण हन्यते शत्रुर, यतो धर्मः ततो जय। धर्म से व्याधि रोग शोक कर जाते हैं। धर्म से अपयश नहीं होता। धर्म से शत्रु मिट जाते हैं, अर्थात संसार उसका मित्र बन जाता है। जहाँ धर्म है वहाँ हर समय जय होती है। इसलिए आप नित्यम प्रति धर्म की कथाएं और धार्मिक भजन सुने, धार्मिक दृश्य देखें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, फिर आपका आत्मा धर्मात्मा बन जाएगा। फिर देखना आपका मन कमल के फूल की न्याय प्रफुल्लित रहेगा। किसी वस्तु की घर में कमी न रहेगी, आपस में सम्मति रहेगी। धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। महाभारत में कहा है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायं, महाजनो येन गतः स पंथा। धर्म का मार्ग जानना बहुत कठिन है। जिस ओर सत्पुरुष चले वही धर्म मार्ग है। अपने जीवन की सुख शांति के लिए उसी मार्ग पर चलें। आज संसार में कुसंग का प्रभाव अधिक बढ़ गया। जैसे गंदे दृश्य देखना, गंदे गीत सुनना, स्वयं गाना और गंदे न्यास रसाले आदि पढ़ना, विपरीत भोजन करना, विपरीत जलपान करना, जिसका बुरा प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर भला मन कैसे धर्म कर्म में लगे। अतः स्वयं शुभ कर्मों का अनुकरण करते हुए अपने मित्र संबंधी बालकों को भी शुभ कर्म में लगाएं।
शुभ कर्म का नाम ही धर्म है और स्वयं जनता राज्य अधिकारियों से आग्रह करे कि विद्यालयों में बालकों का पाठ्यक्रम पुस्तकें धार्मिक होनी चाहिए और छात्रगण खान पान घर से करके आएं। 6 घंटे के अवकाश में घर जाकर ही खान पान करें। व्यत्यय खान पान से कोमल बालकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और दूरदर्शनों पर भी राज्याधिकारी अश्लील दृश्यों पर प्रतिबंध लगा दें और वीर रस भक्ति ज्ञान रस के दृश्य दिखाएं जिससे जनता के शुभ विचार बने। इसी का नाम धर्म है। यथा राजा तथा प्रजा। आज के युग में राज शासन की शिथिलता से ही प्रजा पापात्मा बन गई, जिसका फल हमें सामने दिख रहा है। घर घर में क्लेश, जनता में उपद्रव, कुकर्म कुसंग, यह सब पाप का ही फल है। अतः हमें चाहिए अपने तन मन की शांति के लिए धर्म के अनुयायी बने, तब ही संसार में शांति समृद्धि प्रेम का प्रसार होगा, जनता सुखी बसेगी। सत्य समझें, शांति प्रेम ही लक्ष्मी नारायण है, समृद्धि दासी हैं। जहाँ शांति लक्ष्मी है वहाँ सब समृद्धियाँ स्वयं ही आ जाती हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण की झलक है वहाँ सब पदार्थ विद्यमान हैं। प्रभु सत्ता से सर्व जगत का संचालन होता है। इस बात को जानना ही धर्म है। ये बात तब समझ में आएगी जब आप शुभ आचरण करोगे तथा सद्गुरुओं से सदुपदेश सुनोगे। आइए हम प्रतिज्ञा करें, जब तक जीवन है शुभ आचरण करेंगे और सत्संग में भाग लेंगे, सद्गुरु धारण करेंगे। क्योंकि सत्पुरुष ऐसा कहते हैं, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिन मिले न मुक्ति, मुक्ति बिन आनंद कहाँ, कहीं गुरु की युक्ति। श्याम भगवान ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। सामर्थ्य होने पर भी श्री कृष्ण भगवान ने आचार्य संदीपनी जी को गुरु धारण किया। भक्त ध्रुव प्रहलाद ने भी सदगुरु मुनि नारद जी के उपदेश से ही मुक्ति प्राप्त की। राजा जनक परम ज्ञानी होते हुए भी ऋषि अष्टावक्र को गुरु धारण किया। अतः गुरु धारणा की परंपरा अनादि काल से ही चली आती है। श्री सुखदेव मुनि जी ने दिल्ली के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में ये कहा है, तस्माद गुरुं प्रपद्येत ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्, अर्थात सुख सहने वाला नर ब्रह्मवेता गुरु धारण करे। ये महान धर्म है, क्योंकि अंत में कर्मों का निर्णय तो धर्म के महान नेता धर्मराज के पास ही होना है। वह फटकार करके कहेंगे, नर होते भी पशुओं की भांति बेगुरा भटकता रहा, जा तू पशु ही बन जा। बस यही बात आज का बेगुरा संसार पशुओं की भांति भटक रहा है। अतः सत्संग करें, गुरु जी से धर्म सीखें, तभी सुख शांति आनंद होगा। प्रेम से बोलो धर्म की जय, प्रेम से बोलो धर्म की जय, प्रेम से बोलो धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर। ओम तत्सत। शांति शांति शांति। परिपूर्ण परमात्मे नमः।